हेलो। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 शेयर कर रही हूँ। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन किए थे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाने वाला विचारक है अरस्तु। अरस्तु ने परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताया है। अरस्तु के अनुसार परिवार में रहकर ही एक बच्चा अपने जो है जीवन की बहुत सारी बातों को सीखता है, इसलिए उसने परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 16, गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित होने वाला विचारक है होब्स। होब्स गैलीलियो के गति नियम से बहुत अधिक प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक अवस्था में होब्स द्वारा मनुष्य के जीवन के लक्षण बतलाया गया है। प्राकृतिक अवस्था में होब्स के द्वारा मनुष्य का जीवन कैसा था? एकाकी, कुत्सित, निर्धन, स्वार्थी, झगड़ालू, विवेकहीन मानता है। होब्स के अनुसार जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था तो वो निर्धन भी था, स्वार्थी था, झगड़ालू किस्म का था और एक तरह से विवेकहीन मानता है वो आदमी को। तो इसलिए प्राकृतिक अवस्था में होब्स ने मनुष्य को एकाकी, कुत्सित और झगड़ालू किस्म का माना है। किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है? जॉन लोक। जॉन लोक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन लोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना कौन सी थी? 1688 की गौरपूर्ण क्रांति। 1688 की गौरपूर्ण क्रांति ने जॉन लोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस विचारक के बारे में यह कहा जाता है कि उसका राज्य शीश कटा लेवियाथन है? रूसो। रूसो के बारे में कहा जाता है कि जो होब्स ने विचार दिए थे उसके विचारों को जस्ट अपोजिट करके रूसो ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, इसलिए उसके जो रूसो को शीश कटा लेवियाथन कहा जाता है, उसके राज्य को। क्वेश्चन नंबर 21, रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता था? रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को संतुष्ट, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा मानता है। रूसो ने कहा है कि मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था में था तो वो संतुष्ट भी था, स्वस्थ था और शांति प्रेमी भी था, स्वाभाविक रूप से अच्छा ही था। इसके अपोजिट होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था में माना है वो एक तरह से विवेकहीन माना था। इसके अपोजिट जो होब्स ने माना था वो एक तरह से निर्धन था, कुत्सित था, एकाकी था। तो उसी के अपोजिट लोग ने भी प्राकृतिक अवस्था में जिस मानव को माना था वो नैतिक रूप से अच्छा माना था उसे, और रूसो ने तो उसे स्वाभाविक रूप से ही अच्छा माना है, शांति प्रेम माना है। तो तीनों जो थे हमारे होब्स, लोग, रूसो, उन्होंने अपने हिसाब से अपने विचारों से अलग अलग मनुष्य का वर्णन किया था, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन लिबर्टी ग्रंथ किस विचारक का है? J.S. मिल। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, यह वक्तव्य किसका है? J.S. मिल ने यह वक्तव्य दिया है। जब बेंथम ने कहा था कि एक तरह से कविता पढ़ने में और एक खेल खेलने में दोनों का जो आनंद होता है उसकी जो है उसने तुलना बराबर की थी, लेकिन J.S. मिल ने कहा था कि नहीं, उन दोनों में एक अलग अंतर होता है। क्या पता किसी को कविता पढ़ने में ज़्यादा आनंद मिलता हो और खेलने में नहीं मिलता हो। तो J.S. मिल ने बेंथम के ही कथन पे कहा था कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन सा युग राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा? साम्यवादी युग। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की है, मतलब जो साम्यवादी युग में उसने कहा है कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन हमारा समाज होगा, और इसी को उसने साम्यवादी युग कहा है। थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। थैंक यू।